हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जो एसएससी जीडी 2027 और ग्रुप डी के लिए है। देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के युग्म कैलेंडर का एक समान होता है। तो यहाँ पे पहला में दिया है 1912। 12 एक लीप ईयर है, तो इसको भाग देंगे 4 से तो ये कट जाएगा, तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर जो होगा उसमें 28 को जोड़ना है, तो 12 में 28 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 40 तो दिया नहीं, ऑप्शन बी में यहाँ 23 दिया है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 17 है, 17 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1 जब बचेगा तो जो लीप ईयर नहीं होगा उसमें 6 को जोड़ना है। तो यहाँ पे 17 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे जो 21 है, इसको ये भी लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 21 6 27 हो जाएगा। 25 दिया है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 18 को जो भाग देंगे तो ये भी रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 जब बचेगा उसमें दोस्तों 11 को जोड़ना है। जब 2 बचेगा तो उसमें 11 को जोड़ना है दोस्तों। 0 बचेगा तो उसमें 28 को जोड़ना है। और यहाँ पे जब 3 बचेगा तब भी 11 को जोड़ना है दोस्तों। और जब 1 बचेगा तो उसमें 6 को जोड़ना है, 1 बचेगा तो उसमें 6 को जोड़ना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। यहाँ पे जो दिया है शब्द, इसमें से ही चुनना है कि इस शब्द से कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे दिया शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं बनेगा वही पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है NEGOTIATED। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया है कि नहीं। तो N है, E है, G है, O है, T है, I है, A है और TED इसमें जो दोस्त है। तो ये भी एक और टी दिया है, तो एक और टी तो है नहीं इसमें, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा दोस्तों। अब बी में दिया है NEGATIVES निगेटिव्स। तो ये देखते हैं कि दिया है कि नहीं। एन तो इसमें ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे NEGATI भी लेकिन दोस्तों नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी में देखते हैं दिया है कि नहीं, VINTAGE। तो यहाँ ए भी है, आई है, एन भी है दोस्तों। इसके बाद TAGE, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा VINTAGE। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है दोस्तों। अगला सवाल में दिया है कि अनुक्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है 4, 11, 38, 159 और 806, और अगला पद पूछ रहा है क्या होगा दोस्तों। तो इसे कैसे बना सकते हैं। जब भी बड़ी संख्या आपको दिखाई दे कि लास्ट तक जात बड़ी संख्या होती जा रही है, तो ये गुना ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 11 तिहाई 33 प्लस 5 के हो जाएगा 38। यहाँ पे हो जाएगा 38 गुने 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 38 गुने 4 करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा। यहाँ पे 8 चौको 32 हो गया, 4 3 12 और 3 15 152 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे 7 जुड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 का। यहाँ पे देखिए 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का और 5 का हुआ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, यहाँ पे 7 ऐड किया, तो यहाँ पे 11 ऐड करेगा दोस्तों। यहाँ पे विषम संख्या को ऐड कर रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि दोस्तों कितना होगा। अगर 100 यहाँ पे जो दिया है, अब 806 दिया है, इसमें अब अगला मल्टीप्लाई होगा 806 में दोस्तों, 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 36 हो गया। 8 6 का 48 हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो 48 और 36 हो गया।
अब इसमें 13 ऐड हो जाएगा दोस्तों, तो 6 3 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4849 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4849 जो ऑप्शन डी में दिया है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है दोस्त। यहाँ पे दिया है कि अगला पद इसमें कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर में यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच को दिया है सबसे ऊपर में, यहाँ पे सबसे ऊपर एच है। अब एच देखिए यहाँ पे आ गया, एच दूसरा आकृति में नीचे आ गया, तो ओ जो है वो आ जाएगा नीचे। तो ओ तो किस में नहीं है, बी में नहीं है, तो बी इसका नहीं होगा। ए में है, सी में है, डी में है। यहाँ पे देखिए एस जो है यहाँ पे ओ आकर यहाँ आ गया, तो इसमें जो ये त्रिभुज है ये यहाँ पे आ जाएगा, एस जो ओ के पास आ जाएगा। तो इसमें डी में नहीं है, सी में भी नहीं है, त्रिभुज जो है ए में यहाँ पे आ गया है दोस्तों, जो यहाँ आया है साइड में, ये लेफ्ट के तरफ एक घसक रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहली संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो चौथी और तीसरी से संबंधित है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ये कैसे संबंधित है बताइए दोस्तों। यहाँ पे दिया है 77। 77 का जो संबंध है 145 से है। बताइए दोस्तों ये कैसे हो रहा है। अब 545 का संबंध 1081 से है। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए दिया है 77 गुने 2 करेंगे तो 154 हो जाएगा दोस्तों। उसमें से 9 को ये घटा देंगे जब, तो 145 आ जाएगा। 77 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। जब 154 हो जाएगा दोस्तों तो इसमें से 9 को घटा देंगे तो 145 आ जाएगा। यहीं देख लीजिए यहाँ पे 545 दिया है, इसको 2 से गुना करेंगे, तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये 1090 हो गया। 1090 में से जब 9 को घटा देंगे तो 1081 हो जाएगा दोस्तों। 1081 हो गया। वही करना है 23 के साथ। 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46। 46 में जब 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये 37 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 37। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे जो दिया है कि VIAC का जो संबंध है WMQA से है दोस्तों। यहाँ पे जो दिया है VISE का जो संबंध है वो WMQA से है। बताइए दोस्तों ये कैसे होगा। तो आपको जब ABCD का लेटर जब याद रहेगा तो इस ऐसे सवाल को आप जल्दी बना पाएंगे दोस्तों। तो V22 पे होता है, W23 पे होता है, तो यहाँ पे +1 कर रहा है। I 9 पे होता है, M 13 पे होता है, तो 9 4 13 हो गया, +4 किया। S 19 पर होता है, Q 17 पर होता है, तो माइनस का 2 कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे E 5 पे होता है, A 4 पे होता है, तो कितना माइनस कर रहा है, माइनस का 4 कर रहा है। अब देख लेंगे यहाँ जो दूसरा दिया है इसमें भी है कि नहीं। तो F 6 होता है, G 7 होता है, +1 कर रहा है। L 12 होता है, P 16 होता है, तो 12 4 16 यहाँ भी कर रहा है। I 9 पर होता है, G 7 पर होता है, तो 9 7 तो -2 कर रहा है। T 20 पर होता है, P 16 पर होता है, तो -4 कर रहा है। तो हम जो यहाँ पे जो समीकरण लगाए हैं ये सही है। तो यही हमें TWIN के साथ करना है। यहाँ पे जो दिया है TWIN के साथ करना है। तो T में 1 जोड़ेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। U हो गया, W होता है 23 पर, 23 में जब 4 जोड़ेंगे तो 23 4 27 हो गया। तो 27 पर क्या आ जाएगा, 26 पर Z होता है, 27 पर A आ जाएगा दोस्तों। तो UA से जो ऑप्शन शुरू होगा वही होगा। तो यहाँ B में दिया है VB, यहाँ UB दिया है, SC दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। UAGL इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल में दिया है कास्ट का जो यहाँ संबंध दिया है वो 68 है कि CAST से 68 बनाया है दोस्तों। तो ये कैसे होगा 68 बताइए। जब आपको ABCD का जो अक्षर होता है उसको कितना पे होता है ये याद रहेगा तो आप जल्दी यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो C जो होता है 3 पे होता है, A जो होता है 1 पे होता है, S 19 पे होता है, T 20 पे होता है। तो इसको ऐड करके देखेंगे कि कितना बन रहा है। तो यहाँ 20 20 40 या 3 43 बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे 43 बन रहा है। तो 43 से तो ये बहुत दूर हो गया। 43 गुने 2 करेंगे तो ये 86 हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो होगा, ये तो बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए इसको अपोजिट एक बार करके देखते हैं कि कितना होगा। तो C जो होता है 3 पे होता है, तो अपोजिट जब करते हैं तो 27 को लेते हैं। तो 27 में से 3 गया 24 बचा। यहाँ A जो होता है 27 पे होता है, तो 1 गया तो 26 हो जाएगा। यहाँ S 19 पे होता है, S 19 पे होता है तो 27 में से 19 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ 20 होता है तो 7 बचेगा। तो ये सबको जोड़ लेंगे तो 6 4 10 हो गया, 18 हो गया, 18 7 25 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 4 हो गया, 1 5 हो गया, 45 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 6 होगा ना दोस्तों। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा तो 6 हो गया, 65 हो गया। इसमें 3 को जोड़ रहा है तो 65 30 68 हो गया। वही हमें करना है LOAD के साथ। तो अपोजिट इसको लेकर ऐड कर लेंगे तो 12 हो गया, 12 15 27 हो गया। यहाँ पे 15 हो गया तो 12 हो गया। यहाँ पे A हो गया तो 26 हो गया। इसका अपोजिट A का अपोजिट Z होता है तो 26 पे हो जाएगा। D का अपोजिट दूध वाला होता है W होता है, तो 23 4 27 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 6 3 9 2 11 अब 5 11 5 16 हो गया, और 4 2 6 1 7 76 हो गया। इसमें 3 को जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 79 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे 79 हो जाएगा दोस्तों। जो ऑप्शन बी में 79 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया हुआ है दोस्तों। अगला सवाल दिया है कि 2 घंटा 50 मिनट और 7 घंटा 20 मिनट बजे घड़ी की मिनट और सुई के घंटों के बीच के कोण निकालना है। J और K के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों, वही निकालना है। तो इसका निकालने के फार्मूला होता है दोस्तों, बताइए क्या होता है। थीटा बराबर 30H होता है माइनस 11/2 M होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम आपको फार्मूला लिख दिए, इसे निकाल कर बताइए दोस्तों कि क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे 30 जो है इसमें घंटा से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 30 जो दिया है 30 गुने घंटा में दिया है 2 माइनस का 11/2 गुने मिनट कितना है 50 है। तो इसको 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में। तो 30 दूनी 60 हो गया, माइनस का 25 से कम 25 हो गया, 25 26 265 हो जाएगा दोस्तों। ये 275 न हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 275 हो जाएगा ये। अब 275 में से जब 60 घटेगा तो कितना बचेगा, 215 बच गया। यहाँ पे 215 बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं 7 वाला। तो यहाँ पे 30 गुने 7 माइनस 11/2 गुने 20। दोस्त हम फ़ोन से वीडियो शूट करते हैं इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। जल्द ही इसका कोई ना कोई सलूशन निकाला जाएगा दोस्तों। तो 70 के 21 हो गया है यहाँ पे। अब माइनस यहाँ पे 10 बार में कटा 110 यहाँ पे हो गया। तो ये कितना बचा 100 डिग्री यहाँ पे बचा, यहाँ पे 100 डिग्री यहाँ बचा। तो अब इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो यहाँ पे हम
यहाँ पे जब घटाएंगे दो तो 115 आ रहा है जो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जो 215 दिया है इसको ये दोस्त 360 में से घटाया, 360 डिग्री है उसमें से घटाया है 215 को घटाया है दोस्तों, माइनस किया है तो कितना बचेगा। जब इसको घटा देंगे तो 145 डिग्री बचेगा। अब 145 डिग्री में से 100 को घटाना है तो कितना डिग्री बचेगा, 45 डिग्री बचेगा, जो ऑप्शन डी में दिया है। दोस्त थोड़ा फ़ोन से वीडियो शूट हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। जल्द इसका कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्द ही कोई ना कोई इसका उपाय निकलेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिया है 9 नंबर जो सवाल दिया है वो बोल रहा है प्रत्येक सेट के अक्षर समूह उसी सेट के अक्षर समूह से तर्क या नियम संबंध द्वारा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ओ जे क्यू एल जे ओ, इसका जो संबंध है वही नीचे वाले में संबंध निकालना है दोस्तों। तो ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे, तो यहाँ कितना प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है। जे होता है 10 पर और एल होता है 12 पर, तो इसमें भी कितना ऐड कर रहा है, 10 2 12 प्लस 2 कर रहा है। तो ऑप्शन में करके देखेंगे कि कितना हो रहा है। और यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि तीसरा में क्या हो रहा है। क्यू 17 और जे होता है 10 पर, यहाँ पे क्यू 17 है जे 10 पर, तो ये कितना ये हो जाएगा दोस्तों। क्यू का अपोजिट होता है जे, जेब कतरा होता है, तो ये हो गया अपोजिट यहाँ पे दोस्तों। क्यू का अपोजिट जे हो गया, एल का अपोजिट ओ हो गया, एल ओ लव होता है तो इसका अपोजिट हो गया। तो ये यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में बन रहा है। तो एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो सी होगा, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं दोस्त। यहाँ पे बी में दिया है कि डी 4 पे होता है, आई 9 पे होता है, तो 4 में 5 जोड़ा है, ये भी नहीं होगा बी। सी में देखते हैं एस 19 पे होता है, यू 21 पे होता है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर रहा है। भी 22 पे होता है और डब्ल्यू जो होता है 26 पे होता है, तो इसमें भी 4 जोड़ा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे अपोजिट भी देख लेते हैं, एफ यू उफ एक गर्मी होता है, एन के अपोजिट एम होता है दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल जो 10 नंबर दिया है, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। मतलब इसमें पहले जो आएगा उसको पहले लिखना है कि ABCD के पहला जो पहले लेटर होता है उसको ये दिया है कि पहले लिखें, और जो अपोजिट होगा जो सेम होगा सभी में उसको काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सभी में सेम क्या दिख रहा है, GIR दिख रहा है दोस्तों सभी में, तो GIR तक सभी में काट देंगे दोस्तों। GIR जो है सभी में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना, T बचा, L बचा, D बचा, D बचा, A बचा। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो A आएगा, तो 5 नंबर हो गया। उसके बाद D आएगा, तो यहाँ पे दोनों में D है तो D को काट देंगे। तो इसमें 4 नंबर में तो सब कट गया, तो पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद 3 आएगा दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि L 12 पर होता है, T 20 पर होता है, तो 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। 54 321 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। 54 231 दिया है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 12 34 5 दिया है, ये भी नहीं होगा। 54 321 ऑप्शन सी में दिया है दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी भी इसका नहीं होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे 7 लड़के हैं जो उत्तर की ओर पंक्ति में मुँह करके बैठे हैं। यहाँ पे उत्तर की ओर 7 लड़के बैठे हैं, 2 3 4 5 6 7 लड़के जो हैं उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में सी के दाईं ओर केवल 4 लड़के बैठे हैं, तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो यहाँ पे सी के राइट में बोल रहा है कि सिर्फ 4 लड़के बैठे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि सी के बाद में 4 लड़के, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो सी को रखेंगे यहाँ पे, इसके राइट में 4 लड़के हो गए। ये जो है सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ये जो है सी के बाईं ओर, तो सी के लेफ्ट इधर है, तो 1 और 2 यहाँ पे ए आ गया। और अगला आगे देखते हैं क्या दिया है। सी ई जो है डी के दाईं ओर
5वें स्थान पे है। ई जो है डी के दाईं ओर 5वें स्थान पे, तो ई को इधर रखेंगे, इधर कहीं रखेंगे तो दोस्त 5वां स्थान आएगा नहीं, तो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे डी को रखेंगे, तो डी के दाईं ओर ई जो है डी के दाईं ओर 5वें स्थान पे, तो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा स्थान पे ई यहाँ आ गया, ई हो गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। बी जो है जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी जो है जी के दाईं ओर, बी जो है जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जी के बाईं ओर दूसरे, तो जी को यहाँ रख देंगे, इसका पहला, दूसरा, बायां यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यही स्थान खाली है। अब बचा कौन, बचा है सिर्फ इसमें एफ, तो एफ को यहाँ रख देंगे। अब पूछ क्या रहा है दोस्त, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से लड़के जो हैं एक दूसरे के निकट पड़ोसी है, जो ऑप्शन में एक दूसरे के पास में है, जो दिया है उसमें। तो एक अपोजिट, एक के पास में तो डी है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। बी में देखते हैं क्या दिया है, सी और एफ पास में है, सी और एफ तो है नहीं, सी बी है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पे जी और ई, जी ई ये दोनों पास में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्त। डी बी, डी के पास में ई है, तो ये भी नहीं होगा दोस्त, तो ये हो जाएगा आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे 12 नंबर सवाल में दिया है BAT 100 का संबंध जो है FCR 120 से है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है। अच्छा, इसमें जो कोई ना कोई एक पद जो है वो गलत है दोस्त, उसको छांट कर निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, 144 है, 169 है, यहाँ पे 169 है, 196 है और 225 है। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि किसी न किसी का ये स्क्वायर है। 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है, और 196 जो है यह 16 का स्क्वायर है दोस्त, और 225 जो है ये 15 का स्क्वायर है। तो 12, 13, 16, 15 यहाँ पे दोस्त दिया है। एक सेकंड दोस्त, यहाँ पे दोस्त थोड़ा हम आपको गलत बता दिए। ये जो होता है 196 जो होता है ये 14 का स्क्वायर होता है दोस्त, ये 14 का स्क्वायर होता है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे 13 का स्क्वायर दिया है और ये 14 का स्क्वायर है, और 225 जो है 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो 120 दिया है। यहाँ पे गड़बड़ किस में किया है, 120 में। यहाँ 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है दोस्तों। जो ऑप्शन यहाँ FE वाला 120 गलत है जो डी में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे जो दिया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पहचानिए। इसमें जो गलत है उसको पहचानना है दोस्त कि गलत कौन सा है। ये कैसे होगा बताइए दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड का समय है। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ये कैसे, ये जो श्रृंखला दिया है ये कैसे संबंधित है, इसको बताना है। 0, 1 का संबंध, 1, 2 का संबंध जो यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया 3, 5 का संबंध, 8 और 12 का संबंध जो है वही निकालना है कि कैसे होगा। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर 13 नंबर का। जो यहाँ पे दिया है 0, 1 का संबंध 1 से, तो इसको कैसे हम बना सकते हैं। यहाँ पे 0 + 1 करेंगे दोस्त तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 + 2 को 1 + 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 + 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3। मतलब अपने से अगला वाला अंक ले रहा है दोस्त। यहाँ पे 2 + 3 को करेंगे
तो ये हो जाएगा 5। 5 प्लस 3 को करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 प्लस 3 को करेंगे तो 8 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और 8 प्लस 12 को लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो गया, लेकिन यहाँ पे 21 दे रहा है दोस्त। तो ये जो है ये गलत है, जो ऑप्शन सी में दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे हो जाएगा। और 20 प्लस यहाँ पे जो दिया है कि इसका हो जाएगा 20 प्लस जो होगा 20 का यहाँ पे जोड़ेंगे जब 12 से, तो ये तो 32 हो रहा है। एक सेकेंड दोस्त, यहाँ पे 12 8 को जोड़ेंगे तो 20 हो गया, तो यहाँ पे 21 दे रहा है। तो 20 प्लस 12 32 हो गया। एक सेकेंड बाद दोस्त, इसका आंसर दोस्त सी हो जाएगा। जो 21 यहाँ पे 20 होगा, 12 8 20 हो गया दोस्त। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। आगे जो दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है। इसमें से जो चारों में से जो एक अलग है उसको छांट कर निकालना है दोस्त। तो यहाँ पे डी जो होता है 4 पे होता है, और बी जो होता है 2 पे होता है, और ई 5 पे होता है। तो यहाँ पे डी जो हो गया 4 में से यहाँ -2 कर रहा है, और यहाँ पे बी जो होता है 2 पे, और ई होता है 5 पे तो +3 कर रहा है। यहाँ पे जी होता है 7 पे, और डी होता है 4 पे, तो यहाँ पे कितना माइनस कर रहा है, -3 कर रहा है। डी हो गया 4, एच होता है 8 पर तो प्लस का 4 कर रहा है। यहाँ एच होता है 8 पर, ई होता है 5 पर तो -3 कर रहा है। 5 ई होता है 5 पर, आई होता है 9 पर, तो इसमें कितना ऐड कर रहा है 5 4 9 4 ऐड कर रहा है दोस्त। यहाँ पर क्यू होता है 17 पर, एन होता है 14 पर तो -3 कर रहा है। 14 और 4 18, एन 14 होता है, आर 18 पर होता है तो +4 कर रहा है। तो किस में यहाँ पे गड़बड़ किया है दोस्त, तो ऑप्शन ए में जो डी बी ई है या इसी में गड़बड़ किया है दोस्त। यही अलग है चारों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो गया दोस्त। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। 15 नंबर में दिया है कि इस यहाँ पे जो समीकरण है इसमें प्लस और माइनस को बदलना है, गुना और भाग को परस्पर बदलकर इसका आंसर निकालना है कि कितना होगा। बताइए दोस्त, आपके पास 10 सेकेंड का समय है। पंद्रह नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। जो यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, बताइए। यहाँ पे दोस्त दिया है 48 × 3 मल्टीप्लाई है, माइनस का 16 है। पहले ही हम ले लेते हैं दोस्त यहाँ पे कि जो गुना और भाग का चिन्ह बदलना है उसको बदल देते हैं। तो गुना के स्थान पे भाग को लेना है, तो यहाँ गुना दिया है तो भाग हो जाएगा। अब माइनस के स्थान पे प्लस को लेना है, प्लस ले लेंगे। 16 हो गया, यहाँ भाग है तो भाग के स्थान पे गुना ले लेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस ले लेंगे, बराबर में हो। यहाँ पे कितना होगा देखते हैं, -3 बराबर में कितना होगा देखते हैं। तो यहाँ पे 3 से 48 को भाग देना है, तो कितना बार में कट जाएगा, ये 3 से 48 जो है 16 बार में कट गया। प्लस यहाँ पे 16 का 3 में गुना करेंगे तो 16 48 हो गया दोस्त, माइनस का 3 हो गया। यहाँ पे 6 नो है, एक सेकेंड दोस्त। यहाँ पे दोस्त 6 + 3 हो जाएगा बराबर में। तो यहाँ पे 48 16 बार में कट गया, प्लस 16 माइनस 6 × 3 हो गया। यहाँ पे आ गया 6 × 3, तो ये हो गया 16 दूनी 32 माइनस के 18। 32 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो बचेगा 14। इसका आंसर हो जाएगा 14, जो ऑप्शन बी में दिया है दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल में यहाँ पे जो खाली स्थान है उसके स्थान पे
क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसके बनाने का ट्रिक होता है, पहले इसको काउंट कर लेंगे कितना है। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो ये 3 3 का बनेगा या 6 6 का बनेगा? 18 गो है तो यहाँ पे पहले देखते हैं 3 3 का बनाकर। यहाँ पे जो है एम है जी, यहाँ पे 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो 6 का बनाकर देखते हैं कि कितना होगा। 3 2 5 1 6। दोस्तों थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में जो था वो थोड़ा सा मिस्टेक था, इसलिए इसका आंसर थोड़ा दिक्कत कर रहा था निकालने में। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम टाइप कर दिए हैं। तो ये जो है गिन लेते हैं कि ये कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। क्वेश्चन में ये 20 दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में दोस्त 18 ही हो रहा था, वो टाइप किया था। तो इसमें 20 में 4 4 कर ले लेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले में क्या दिया है दोस्त, डी दिया है EFG, तो +1 कर रहा है, तो डी से पहले क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ सी हो गया, एच हो गया, यहाँ पे एच, यहाँ पे जे दिया है, तो एच प्लस आई प्लस जे, +1 सभी में कर रहा है, तो CI हो गया। CI से कौन सा ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। CI से एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन ए में दिया है दोस्त, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है, जो उन बेनारक का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों को से संबंधित दर्शाता है। यहाँ पे दिया है विवाहित महिला और डॉक्टर। ये जो है ये कैसे संबंधित है वो बताना है दोस्तों। जो विवाहित महिला होती है, जो विवाहित लोग होते हैं वो क्या महिला भी हो सकती है, अब विवाहित डॉक्टर हो सकता है। यहाँ पे महिला जो है विवाहित हो सकती है, महिलाएं डॉक्टर हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन जाएगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा ABCD में से। तो यहाँ पे जो विवाहित होती है वो महिलाएं होती है, विवाहित महिलाएं भी हो सकती है। तो यहाँ पे सम का रिलेशन बनेगा दोस्त। जो यहाँ पे विवाहित हुए वो महिला भी हो सकती है, विवाहित डॉक्टर भी हो सकता है। यहाँ पे महिलाएं जो है वो विवाहित भी हो सकती है, महिलाएं विवाहित भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है। डॉक्टर जो है महिला भी हो सकती है या विवाहित भी हो सकती है। तो यहाँ पे सम का रिलेशन बनेगा, जो ऑप्शन बी में दिया है इसका आंसर हो जाएगा बी। सम वाला यहाँ पे रिलेशन बनेगा दोस्त, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। यहाँ पे जो दिया है इस पेपर को पूरा करना है, जो कटिंग पेपर को दर्शाया है उसको पूरा करना है। तो इसको जैसे यहाँ पे है वो जो है ऊपर वो आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे ये जो जो त्रिभुज का निशान है ये इस तरह थोड़ा उल्टा करके बन जाएगा, जो बताते हैं कि किस में है। यहाँ पे देखिए जो ये जो है बीच में जो ओ जो दिया है बीच में, ये चारों ये ऐसे हो जाएगा, चारों में आएगा ओ, ऐसे हो जाएगा। तो देख ऑप्शन ए में तो दिया नहीं है, ऑप्शन बी में 2 ही दिया है, सी में भी नहीं दिया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्त। जो यहाँ पे जो ओ दिया है ये चारों ऐसे हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि कथन दिया है सभी पेड़ कीचड़ है, कुछ कीचड़ रेत है, कोई रेत फूल नहीं है। अब निष्कर्ष इसका दिया है कि कोई पेड़ फूल नहीं है, कुछ रेत पेड़ है। बताइए दोस्त इसका आंसर क्या होगा।
बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर सवाल का। तो यहाँ पे दिया है कि सभी पेड़ जो है एक कीचड़ है। तो जितना भी पेड़ यहाँ पे है ये सभी कीचड़ के अंदर आ जाएगा दोस्त। कीचड़ है, पेड़ को पी ले लेते हैं, कीचड़ को हम लोग सी मान लेते हैं। और यहाँ पे है कुछ कीचड़ रेत है, तो कुछ कीचड़ का हिस्सा रेत है तो रेत को आर मान लेते हैं। और कोई भी रेत फूल नहीं है, यहाँ पे रेत का कोई भी हिस्सा जो है फूल नहीं है, फूल को एफ मान लेते हैं फ्लावर। तो यहाँ पे कोई भी रेत जो है फूल नहीं है। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या दिया है। कोई पेड़ फूल नहीं है, पेड़ का कोई भी हिस्सा पी वाला फूल नहीं है, इसको लिए मना किया है। माना तो सिर्फ आर और एफ के लिए किया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्त। पेड़ फूल हो सकता है, सिर्फ मना किया है जो रेत है वह फूल नहीं हो सकता। दूसरा में दिया कुछ रेत पेड़ है, रेत का हिस्सा आर का हिस्सा जो है ये पेड़ है, यहाँ पे पी को काट रहा है, लेकिन ये तो आर जो है पी को नहीं काट रहा है। जो यहाँ पे रेत है वो पेड़ को नहीं काट रहा है, वो सिर्फ कीचड़ को काट रहा है। तो ये भी जो कथन है ये गलत दिया है दोस्त। तो इसका क्या हो जाएगा, न तो ये न ही दो अनुसरण करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्त। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला जो है ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के सवाल में पीछे से शुरू करते हैं दोस्त। माइनस का अर्थ देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे जो है माइनस का अर्थ जो है पिता है। यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देते हैं O प्लस M माइनस L O प्लस N, एक सेकेंड दोस्त, O प्लस N है N भाग M माइनस L। O का L से संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ में दिया है क्वेश्चन में माइनस का अर्थ दिया है पिता है। तो इसका पिता A है, L का पिता M है। अब भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ दिया है बेटा, यहाँ पे बेटा दिया है दोस्त, बेटा। अब प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ दिया है भाई, प्लस का अर्थ भाई दिया है। तो ये कैसे हो जाए, इसका पिता, पिता का बेटा बेटा हो गया, बेटा का भाई, यहाँ पे जो दिया है दोस्त बेटा का भाई क्या होगा, बेटा ही होगा। जैसे यहाँ देखिए जो ए जो है एल का पिता एम है, एम का बेटा एन है, एन का जो भाई है ओ है, तो ये इसका पिता हो गया, पिता का बेटा बेटा हो गया, बेटा का भाई बेटा ही होगा दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेटा का भाई बेटा ही होता है दोस्त। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बेटा हो जाएगा दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए